चीन का 21 टन वजन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अंतरिक्ष में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और बेकाबू होकर धरती की तरफ काफी तेजी से आ रहा है। इस रॉकेट का वजन 21,000 किलो और आशंका है कि ये धरती पर कहीं भी गिर सकता है। वहीं वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि धरती के जिस भी हिस्से में ये रॉकेट गिरेगा वहां ये बाहरी तबाही मचा सकता है। इस रॉकेट की रफ्तार 4 मील प्रति सेकंड की है और अब ये दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कोरोना वायरस की सौगात पहले ही चीन दुनिया को दे चुका है, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करके रख दिया है। और अब चीन का रॉकेट दुनिया के लिए नई मुसीबत बन चुका है। इससे पिछले हफ्ते यानी 29 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिसके चलते अब इस रॉकेट पर नियंत्रण बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये रॉकेट कहीं पर भी गिर सकता है। आशंका इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा है कि अगर ये रॉकेट आबादी वाले हिस्से में गिरता है तो फिर क्या होगा। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगर 21,000 किलो का ये रॉकेट किसी शहर के ऊपर गिरता है तो ये भारी तबाही मचा सकता है और सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये रॉकेट दुनिया के किसी हिस्से में भी गिर सकता है। इसकी सटीक जानकारी लग पाना मुश्किल है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि इस रॉकेट के मलबे की ज़्यादा उम्मीद अमेरिका में गिरने की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रॉकेट का मलबा न्यूयॉर्क और मैड्रिड शहर में गिर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह से अपनी बात पर सहमति नहीं दे पा रहे हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि रॉकेट का मलबा चीन के बीजिंग शहर पर भी गिर सकता है। गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन मैकडोवल, जो मशहूर खगोलविद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एरोफिजिक्स के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी ख़तरनाक है और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस रॉकेट का रास्ता इस वक्त न्यूयॉर्क, मैड्रिड या फिर बीजिंग की तरफ बनता दिख रहा है, जो इसे बीजिंग से उत्तर की तरफ और दक्षिण में न्यूजीलैंड और चिली की तरफ ले जा रहा है। इस लोकेशन में ये रॉकेट कहीं पर भी धरती से टकरा सकता है। उन्होंने कहा है कि संभावना है ये रॉकेट समुद्र में गिर जाए, लेकिन इस रॉकेट के आबादी वाले इलाके में गिरने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जोनाथन मैकडोवल ने कहा है कि राहत की बात बस ये है कि अंतरिक्ष से धरती के नज़दीक आने के बाद इस रॉकेट का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, मगर फिर भी इतना मलबा बचेगा जो तबाही लाने के लिए काफ़ी होगा। सैटेलाइट ट्रैकर के मुताबिक इस रॉकेट की लंबाई अभी करीब 100 फीट की है और ये 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। जोनाथन मैकडोवल के मुताबिक चीन का रॉकेट इससे पहले भी बेलगाम होकर उपद्रव मचा चुका है। इससे पहले लॉन्ग मार्च 5B नाम का ही रॉकेट बेकाबू होकर अंतरिक्ष में गिरा था, जिसका गोला काफ़ी देर तक आइवेरी कोस्ट में आसमान पर दिखाई देता रहा था और धरती पर रॉकेट का मलबा कई मकानों के ऊपर गिरा था जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। हालांकि पिछली बार पहले से ही लोग हटा दिए गए थे, इसलिए किसी आदमी को चोट नहीं आई थी।